बच्चों स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 प्रायिकता के अंतर्गत उदाहरण क्रमांक यहाँ पे 3 देख रहे हैं, जिसके अनुसार मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो आपको हमने पिछले वीडियो में पासा दिखाया था और इसको हम एक बार यदि फेंकते हैं तो पहले नंबर पे हमें लिखा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और दूसरे नंबर पे लिखा है कि 4 से छोटी या उसके बराबर अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे 2 स्थितियाँ बन रही हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब पासा फेंकते हैं तो क्या होता है। तो पासा फेंकते हैं तो बच्चों हमें ध्यान होगा पासे में कुल 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पे जो सभी संभव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं वह कौन कौन से हैं। यहाँ से हम कह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये अंक हमें पासा फेंकने पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो सभी संभव परिणाम या हम कहेंगे कि कुल परिणाम कितने होंगे, तो यहाँ से अंक गिन लीजिए। 6 अंक हैं, इसका मतलब 6 संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे कि कुल परिणाम हमें 6 प्राप्त हो रहे हैं। अब ये सभी संभव परिणामों की संख्या हो गई। अब बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर पर लिखा है कि 4 से बड़ी संख्या। आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखें तो 4 से बड़ी संख्या हमें 5 भी दिखाई दे रही है और 6 भी दिखाई दे रही है। 4 से जो बड़ी संख्या है वह 5 और 6 प्राप्त हो रही। अब चूंकि ये कह रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे कुल परिणाम जो सभी संभव परिणाम थे उसकी संख्या तो प्राप्त हो गई, किंतु 4 से बड़ी संख्या केवल 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुकूल परिणाम है आप देख रहे हैं वह केवल 2 ही प्राप्त हो रहे हैं। अब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे जो अनुकूल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो 2 के बराबर है और कुल संभव जो परिणाम वो 6 हैं। तो हम इसे लिखेंगे 2/6 और कैंसिल कर दें तो ये 1 बार कैंसिल हो जाता है और ये 3 बार कैंसिल हो जाता है, 2 या 6 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3। तो आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 होगी। अब दूसरा प्रश्न आप ध्यान से देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या में प्राप्त करना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि 4 से जो छोटी या उसके बराबर संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है पासे फेंकने पर। तो 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 और 4, क्योंकि उसके बराबर संख्या लेना है। 4 से छोटी तो 3 तक हैं, किंतु बराबर की बात कर रहे हैं तो 4 को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। अब जो परिणाम देख रहे हैं आप यहाँ पे अनुकूल परिणाम वह कुल 1, 2, 3, 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वह 4 के बराबर है। अब प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो हम प्रायिकता के लिए लिखेंगे अतः प्रायिकता बराबर। जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर बताया कि प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमें यहाँ पे 4 के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और जो कुल संभव परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं वो 6 हैं। तो यहाँ पे बटे में हम क्या करेंगे 6 लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया 4/6। यदि कैंसिल हो रही संख्या तो आप कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और इस तरीके से हमें 2/3 ये प्रायिकता ज्ञात हो जाती है। तो बच्चों ये प्रायिकता हमें ज्ञात हो जाती है 2/3 के बराबर, जो कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या है। तो बच्चों ये आपने देखा कि किस तरीके से पासे फेंकने वाले प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इसी प्रकार से पासे फेंकने वाले बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे इसमें अभाज्य संख्या प्राप्त करना की प्रायिकता, या भाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना, या फिर 4 से छोटा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता को ज्ञात करना, या फिर यहाँ पे सम संख्या या सम अंक आने की प्रायिकता क्या ज्ञात करना, या विषम अंक आने की प्रायिकता को ज्ञात करना। तो ये अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पासे वाले प्रश्नों में सम्मिलित किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। बच्चों ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आप इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल मैथ्स विद साहिल अंसारी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।